अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं आपके साथ काबली पुलाव की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। काबली पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 पाव सफ़ेद चने लिए हैं, जिसे मैंने अच्छी तरह से चुन लिया है। अब मैं इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो लूँगी। 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह धोने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। इसमें हम इतना पानी डालेंगे जिससे ये चने पूरी तरह से भीग जाएं। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक का भी डाल दूंगी। इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ओवरनाइट के लिए ढक कर रख देंगे। सुबह इन्हें अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इस पुलाव के लिए हमें 3 टमाटर चाहिए, जिन्हें मैं ग्राइंड करके प्यूरी बना लूँगी। हमें एक छोटे साइज़ का प्याज चाहिए जो हम तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास यहाँ लहसुन के बड़े जवे वाली कलियाँ थी, इनमें से मैंने 1 जवा इस्तेमाल किया है। अगर आप इसकी जगह 2 से 3 जवे इस्तेमाल करें तो मुनासिब रहेगा। इसके लिए हमें अदरक चाहिए। लहसुन और अदरक को मैं ग्रेटर की मदद से बारीक क्रश कर लूँगी। 3 से 4 हमें ग्रीन चिलीज चाहिए, जिन्हें हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। इस पुलाव को बनाने के लिए हमें जिन स्पाइसेस की ज़रूरत है पहले इन्हें भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून नमक लिया है। मेरे पास नमक थोड़ा कम तेज़ है, इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून नमक लिया है। अगर आपके पास तेज़ हो तो आप इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर धनिया लिया है और गरम मसाला पाउडर भी 1 टेबलस्पून है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सौंफ ली है और 3 अदद मैंने कड़ी पत्ते के लीव्स लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। 3 से 4 इंच के दालचीनी के पीसीस लिए हैं। इसी तरह मैंने 5 से 7 लौंग भी लिए हैं और थोड़ी सी इमली भी हमें इसके लिए चाहिए। चने मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिए हैं। इसे इतना नरम होना चाहिए कि हाथ में दबाते ही ये टूट जाएं। 1 किलो चावल बनाने के लिए मैंने 2 कड़छी घी लिया है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। काबली पुलाव में घी थोड़ा ज़्यादा सा इस्तेमाल होता है। जैसे ही प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा इसमें मैं क्रश किया हुआ लहसुन डाल दूंगी और साथ ही लहसुन को भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसे हम थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक को डाल देंगे, जिसे मैंने ग्रेटर की मदद से क्रश कर लिया था। अब मैं इन सब को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। इन्हें हमने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। इन सब को हम मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज, अदरक और लहसुन हल्का सा गोल्डन होने लगेगा तो फिर हम इसमें टमाटर की प्यूरी शामिल कर देंगे, जिसे मैंने ग्राइंड करके तैयार किया है। इसके साथ ही मैं इसमें वो तमाम स्पाइसेस भी शामिल कर दूंगी जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। इसमें से मैंने इमली और ज़ीरे को निकाल दिया है, जिसे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। इन्हें अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही ये तमाम मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और ये मसाला घी छोड़ने लगेगा तो फिर हम इसमें बॉयल किए हुए चने भी शामिल कर देंगे और फिर हम इन चनों को भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसमें भूनेंगे। चनों को थोड़ी देर भूनने के बाद जैसे ही इसका घी ऊपर आने लगेगा तो फिर हम इसमें पानी डाल देंगे।
एक अहम बात आपको बताती चलूं, इन चावलों को बनाने के लिए मैंने इस गिलास से 1 किलो चावलों को मैयर किया था। आप इसे किसी भी बर्तन के साथ इन चावलों को मैयर कर सकते हैं। जब आप चावलों को मैयर करेंगे तो उस पैमाने के हिसाब से डबल पानी लेंगे। अब मैं इसमें बाकी का पानी भी शामिल कर दूंगी और एक बॉयल आने का इंतज़ार करूंगी। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैंने 1 किलो चावलों को आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब इसमें मैं ये सारे चावल शामिल कर दूंगी। हमने बर्तन से अच्छी तरह से सारे चावल निकाल लेने हैं, इन्हें हम ज़ाया नहीं करेंगे। चावल डालने के बाद हम इसे एक दफ़ा हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। थोड़ी देर बॉयल आने के बाद हम इसमें ग्रीन चिली कटिंग की हुई डाल देंगे। मेरे पास ग्रीन चिली तेज़ नहीं थी इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा मिकदार ली है। अगर आपके पास तेज़ वाली हो तो 1 से 2 डाल लें। इसे एक दफ़ा हम फिर से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको पानी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो इसका मतलब है कि ये आपका नमक बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही चावल तैयार होंगे तो फिर ये पानी वाला नमक चावल खुद ब खुद ऑब्ज़र्व कर लेंगे। जैसे ही चावलों को पकते हुए इसमें बबल्स आने लगेंगे तो फिर हम इसे एक दफ़ा मिक्स करने के बाद और इसका नमक चेक करने के बाद इसमें जो इमली हमने बचा कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही जो हमने ज़ीरा अलग करके रखा था वो भी हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और फिर इसे एक दफ़ा फिर से हल्के हाथों से चम्मच चला लेंगे और इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दम पर ढककर इसे रख देंगे। 15 मिनट दम पर रखने के बाद जैसे ही हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे, चम्मच की मदद से एक दफ़ा थपथपाएंगे। आपने इसकी आवाज़ नोट की? जैसे ही ऐसी आवाज़ आने लगे तो हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे हम हल्के हाथों से किनारों की अतराफ से अंदर की तरफ हिला लेंगे। इस तरह हिलाने से चावल अलग अलग हो जाएंगे और ये आपस में जुड़ेंगे भी नहीं। इन्हें बहुत हल्के हाथों से यूँ मिक्स करेंगे जिससे इसकी तमाम स्टीम निकल जाएगी। इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। लीजिए हमारा काबुली पुलाव तैयार है जो न सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव बल्कि खाने में भी बहुत डिलीशियस है। जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप इसे खाते ही चले जाएंगे। देखें इसके चावलों का एक एक दाना कैसे अलग अलग है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ को मिस ना कर सकें। आप भी इस डिलीशियस और टेस्टी काबुली पुलाव को खुद बनाएं और इंजॉय करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।